कि हमें देश के लिए कुछ करना है, समाज के लिए करना है, उन लोगों के लिए करना है जो आजादी से लेकर के आज भी बुनियादी सुविधाओं से महरूम है, जिनकी गली नाली सड़क, उनके घर मकान आज भी कच्चे हैं, जिनके बच्चे आज भी अच्छे स्कूलों में नहीं पढ़ पाते हैं, जिनके अगर घर में एक आदमी बीमार हो जाए तो पूरे परिवार को ये लगता हमारे ऊपर पता नहीं क्या पहाड़ टूट पड़ा है, कितना दुख का जो है वो एक तरीके से घड़ी आ गई है। तो ऐसे में मैं समझता हूं कि जो अच्छी शिक्षा, अच्छे अस्पताल, अच्छे रोजगार के अवसर, किसान मजदूर की जो लड़ाई आप लोगों ने पिछले दिनों लड़ी है, मैं इस मंच के माध्यम से आप सभी साथियों को बधाई देता हूं जिन्होंने बाढ़ के दौरान पूरी मजबूती के साथ लोगों के बीच में जा जाके 5-5, 4-4 फीट पानी में खड़े होकर के लोगों के सुख दुख में शामिल होकर के उनकी आवाज बुलंद करने का काम किया, उनको राहत पहुंचाने का काम किया। और इसी तरीके से जब किसान को जरूरत पड़ी, कोई भी संघर्ष उन्होंने किया, हमारे क्लर्क साथी अगर 35,400 की मांग को लेकर के अगर उन्होंने लंबे समय तक संघर्ष किया तो मैं समझता हूं कि आपने जाकर के समर्थन किया। जब हमारे कर्मचारी साथी पुरानी पेंशन बहाली को लेकर के उन्होंने साइकिल यात्रा करी, जगह जगह आप लोगों ने समर्थन दिया। अभी भी कुछ हमारे साथी यहां पर बाहर मेरे को मिले, ये हमारे विकलांग साथी हैं, जिनको हम दिव्यांग भी बोलते हैं, फिजिकली चैलेंज भी बोलते हैं। उन साथियों ने अरविंद केजरीवाल जी के नाम पर, जो हमारे पार्टी के संयोजक हैं, मुखिया हैं, उनके नाम पर ये ज्ञापन दिया है। ये मैं बात इसलिए कह रहा हूं कि इन भाइयों के बहनों के बीच में मैं कई बार जब भी भिवानी आया, किसी भी मुद्दे को लेकर के जो लोग संघर्ष थे, हमने अगर सचिवालय की तरफ मार्च किया तो ये भाइयों से भी हम मिलकर के आए। आज वो एक उम्मीद के सहारे, एक विश्वास के सहारे कि भाई अरविंद केजरीवाल जी आ रहे हैं, उनको हम बात बताएंगे तो हमारी समस्या का समाधान होगा। तो ऐसे साथियों को मैं इतना ही कहूंगा कि आपकी ये जो बातें हैं वो अरविंद जी के समक्ष भी हम रखेंगे। और साथियों, आने वाले समय में पूरी मजबूती के साथ आप लगे रहिए। हम बहुत तरह की बातें सुनते हैं। अभी देश को, संविधान को, इस मुल्क के 140 करोड़ लोगों को, जो अरविंद जी ने बॉम्बे में बात कही जब इंडिया अलायंस गठबंधन की बैठक थी, उन्होंने कहा कि भाई हम इस देश के लिए, संविधान के लिए 140 करोड़ लोगों के लिए जो भी सही फैसला होगा वो लेंगे। हमारी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं नहीं है, हम देश के बारे में सोचने वाले लोग हैं। तो साथियों, आपसे हम इतना ही अनुरोध करेंगे कि जमीन पर जैसे किसान मजदूर हल चलाते हैं, अपनी फसल को तैयार करते हैं, वैसे ही जितने भी आप आज इस भिवानी की धरती पर साथी इकट्ठे हुए हैं, वो पूरी अपनी मजबूती के साथ, जैसे आपने पिछले कुछ महीने में बहुत जज्बे के साथ संगठन को मजबूत करने का काम किया, लोगों की लड़ाई लड़ी, वैसे ही भविष्य के अंदर और ज्यादा ताकत के साथ आप आगे बढ़ते रहिए। बाकी मैं समझता हूं कि 2024 इस देश के अंदर आम आदमी का होगा, किसान मजदूर का होगा, कर्मचारियों का होगा, अन्याय अत्याचार अंत करने का होगा। और ये जो लोग कुछ महापूंजीपतियों के इशारे पे काम करते हैं, उसका सफाया इस देश के अंदर एक एक व्यक्ति जो देश को बचाना चाहता है वो झाड़ू लगा करके, सफाई करके जवाब